हाय एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते होंगे, मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। तो आपको पता है कि आज ऑल इंडिया का जो है वो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आया है। तो उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा यहाँ का जो टॉप का कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, जो कि अपन बोलते हैं कि रायपुर में है, जेएनएम कॉलेज है, तो उसका कट ऑफ क्या गया है। और अच्छी बात ये भी है कि हमारे स्टेट के बच्चों को इससे फायदा होता है, क्योंकि मैंने अभी देखा कि एससी के 8 बच्चे, मतलब अगर जो एससी का कट ऑफ रैंक गया है वो हमारे 8वीं रैंक है यहाँ पे, मतलब अपनी स्टेट में 8वीं रैंक है। तो 8 बच्चे जो एससी के, उनको ऑल इंडिया से जेएनएम मिल गया है। अगर उन्होंने काउंसलिंग में फिल किया है तो उनको 8 बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। तो एससी बच्चों के लिए एक और अच्छी न्यूज है कि अब उनको 152 रैंक तक कंफर्म कॉलेज मिल जाएगा। कंफर्म कॉलेज 152 रैंक तक मिल रहा है। उसके बाद एक दो बच्चे अगर और भी ऊपर नीचे हुए तो 154 155 रैंक तक भी मिल सकता है, लेकिन 152 रैंक तक आपका कॉलेज अभी कंफर्म हो चुका है। तो बात करते हैं कि हमारे जेएनएम रायपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने, 230 है, जिसमें कि सेंट्रल नॉमिनी का 3% कोटा होता है और ऑल इंडिया का हमारा 15% कोटा होता है, और आप जानते हैं बाकी का स्टेट कोटा होता है 82%। तो ऑल इंडिया की जो सीट्स निकल के आती है जेएनएम रायपुर में, वो 34 सीट्स निकल के आती है। कितनी निकल के आती है? 34। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कट ऑफ रैंक क्या गई फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में और गिरेगा, लेकिन बच्चे सेकंड राउंड तक इंतजार नहीं करते, वो स्टेट से उठा लेते हैं। क्योंकि स्टेट का परसों अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, तो वो उनको अगर यहाँ से जेएनएम मिल जाएगा तो शायद वो सेकंड राउंड में ना जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए सेकंड राउंड में। आप स्टेट का कॉलेज छोड़ सकते हैं, है ना, सेकंड राउंड के पहले तक, जब तक स्टेट के सेकंड राउंड नहीं होता वहां तक आप कॉलेज छोड़ सकते हो। और ऑल इंडिया से अगर आपको जेएनएम मिल रहा है तो लेना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों को, मतलब जो स्टेट के बच्चे हैं अनरिजर्व और ओबीसी को, उनको फायदा मिले। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पर, जिससे कि थोड़ा बच्चों को मिले। अगर आप 4-5 बच्चे ऑल इंडिया से चले जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे स्टेट के बच्चे, उनको फायदा मिल जाएगा। कॉलेज आपको सेम मिल रहा है, चाहे आप ऑल इंडिया से लें चाहे स्टेट से लें, और बॉन्ड भी सेम ही रहता है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से लेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के बाकी बच्चे जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर आपको अभी मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में तो आप रुकेंगे थोड़ी ना, वेट थोड़ी ना करेंगे कि सेकंड राउंड में जेएनएम मिलेगा, फिर हम यहाँ से एडमिशन कैंसिल कराएंगे, फिर ऑल इंडिया से हम सेकंड राउंड में जेएनएम लेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने बच्चों की, अपने लोगों की मदद हो जाएगी जिससे, ठीक है। चलिए सीट मैट्रिक्स बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए 34 है, जिसमें से अगर हम बात करें तो यूआर के लिए जो सीट्स निकल के आती है वो हमारी 13 निकल के आती है। ओबीसी की बात करें तो 9 सीट्स निकल के आती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट्स निकल के आती है। और अगर हम एससी की बात करें तो 4 सीट निकल के आती है, और अगर हम एसटी की बात करें तो 3 सीट निकल के आती है, और एक हमारी ओपन में पीडब्ल्यूडी की सीट निकल के आती है। ओपन में पीडब्ल्यूडी, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, इसकी भी एक सीट निकल के आती है। जैसे अगर आप काउंट करेंगे तो 34 आ जाएगा, 13 9 कितना हो गया, 22 22 3 25 4 29 3 32 33, एक सीट कहां गई, 13 9 22 होता है। अच्छा ठीक है, 13 9 22 3 25 4 29 3 32 1 33, ठीक है। जल्दबाजी में 13 9 21 हो गया था, 22 होता है। चलिए तो इसमें आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 6949 से उसको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में। अभी देखो 10,000 रैंक तक जाएगा, 10,000 रैंक तक जाएगा, लेकिन वही सेकंड राउंड में जाएगा, है ना। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जिसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है भैया, 9,870, उसको कॉलेज मिल चुका है। ये भी तुम्हारा 10,000, मतलब ओबीसी में ज्यादा नहीं, लेकिन 11,000 तक जाएगा, और ये तुम्हारा 9,500 10,000 तक ये भी जाएगा, और 11,000 या 10,500 तक ये जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें तो कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो अपनी स्टेट में फर्स्ट है उसकी रैंक बहुत ज्यादा है, तो वो तो कभी ऑल इंडिया से जाएगा नहीं। ये जाएगा है तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक जो है इसकी वो 2621 ईडब्ल्यूएस में। अगर हम एससी की बात करें, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ईडब्ल्यूएस है 11,214, वो एम्स रायपुर का हो गया था, ठीक है। एससी की बात करें तो 58,783। इसमें मैं बोल रहा था कि एससी के 8 बच्चे, जो 8वीं रैंक है ना एससी की, जो स्टेट की मेरिट लिस्ट आई है उसकी रैंक है, मतलब वो ऑल इंडिया से जा चुका है, जेएनएम ले चुका है, तो अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो कट ऑफ गया है वो गया है, अभी जो रैंक गई है 90,844। इसमें सिर्फ एसटी का एक ही बच्चा गया है, मतलब अगर हम मेरिट लिस्ट उठा के देखें तो एसटी जिसकी फर्स्ट रैंक उसकी ही रैंक इससे अच्छी है, मतलब उसको ऑल इंडिया से अभी जेएनएम मिल चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी कि ओपन में पीडब्ल्यूडी की क्या गई है, तो ओपन में पीडब्ल्यूडी की मैं यहाँ तुमको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,68,500 गई है, ठीक है, ओपन में पीडब्ल्यूडी। तो ये आपका हो गया जेएनएम रायपुर का कट ऑफ। और जेएनएम के रायपुर के कट ऑफ से बहुत सारी चीजें स्टेट्स की डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट का टॉप का कॉलेज जेएनएम रायपुर ही है, और पता है स्टेट से जिन बच्चों की डिमांड होती है वो जेएनएम रायपुर में ही जाना चाहते हैं। तो अगर उनको ऑल इंडिया से मिल जाता है तो वो स्टेट से नहीं लेते, और जब वो स्टेट से नहीं लेते हैं तो स्टेट के बच्चों को यहाँ पे फायदा मिलता है। तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।